इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को हटाने की मांग को लेकर हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर उतर आए। अवाम ने गाजा में जंगबंदी की मांग और इजराइल के पीएम की बर्खास्तगी को लेकर मांग की और हजारों की तादाद में हबीमा चौराहे पर लोगों ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि हम गाजा में जंग की अख्तिताम चाहते हैं और साथ ही मुजाहिरीन लोगों ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों के लिए नेतन्याहू और दीगर अफसरान को ही जिम्मेदार ठहराया और कसूरवार ठहराया। यरूशलेम में लोग हमास की तरफ से यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायली सदर के घर के सामने जमा हुए और पुरजोर मुजाहिरा किया और बंधकों की रिहाई की मांग की। मुजाहिरीन के हाथों में यरगमालियों की तस्वीरें और उन्हें नरक से बाहर निकालो जैसे पोस्टर और बैनर पर पैगाम लिखे हुए थे। आज इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मुजाहिरीन ने तेल अवीव की सड़कों पर कसीर तादाद में निकलकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इजराइल में जल्द इलेक्शन कराने की भी मांग की। माना जा रहा है कि अभी भी हमास की कैद में 100 से ज्यादा लोग हैं। I think the government should do everything they can do to bring them back home. It's so many days, too many days that they're there. It's important for me to be here to demand a ceasefire now and a political solution now, and to convey our voices and to shout as loud as we can, even through the repression that we are experiencing right now. And even though no one wants us to voice those voices, it's more important than ever for us to voice them and to say however loud we can and whenever we can. And it's important for me to be a part of this, to be part of the solution and not part of the problem. तो इजराइल में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपनी खुद की ही सरकार के खिलाफ और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर निशिकांत ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा मेजर जनरल राजन कोचर जी भी जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हम आना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे साथ निशिकांत ओझा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि इजराइल में लोग सड़कों पर उतर आए हैं नेतन्याहू के खिलाफ और लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाएं, बर्खास्त किया जाए नेतन्याहू को, तो क्या लग रहा है अब कितना असर इस चीज का जंग पर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जहां तक ये इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट अभी अराइज हुआ है और ये जो चल रहा सिचुएशन है, ये पहले से ही प्रिवेल कर रही थी वहां पर। और इजराइल ओपोजिशन लीडर यार लापिड ने तो उनको ऑलरेडी पहले भी बोला था कि यू शुड स्टेप डाउन और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के अगेंस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वहां पर इजराइल के अंदर 2 पार्ट हैं बेसिकली अगर देखा जाए, और जो इस समय इन्फ्लुएंशियल पार्ट है वो बेसिकली नेतन्याहू के साथ ही मतलब सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये कि जो इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हो रहा है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेस्ट में हो रहा है, इवन मिडिल ईस्ट में भी हो रहा है, नेबरिंग कंट्रीज में भी हो रहा है, उस वजह से एक तरह से इनके ऊपर मेंटल प्रेशर तो है, जिसके कारण उन्होंने कई बार इमरजेंसी मीटिंग्स भी कॉल करी, कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई गई, उसमें डिस्कशन भी हुआ, लेकिन वे आउट नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि